हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपनी अपराजिता सिंघम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मुझे बहुत हंसी आती है ये देखकर। आज मुझे बहुत बहुत हंसी आती है ये देखकर कि महिलाओं को, जैसा कि लोग बोलते हैं सोचते हैं, उनका सोचना भी सही है यार। महिलाओं ने स्थिति ऐसी बना रखी है समाज में कि उनको कितने अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है और वो बेवकूफ़ बन भी जाती हैं। उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और वो बेवकूफ़ बन भी जाती हैं। एक महिला ने बीटेक, एमटेक सारी डिग्रियां ले रखी हैं, सारी डिग्रियां। वो फिर घर में जाके क्या कर रही है? ससुराल में जाके किचन में खाना बना रही है। जो उसने मेहनत करी वो कहाँ पे? अलमारी के किसी कोने में रद्दियों में पड़ी हुई। क्या हुआ तुम्हारी उस मेहनत का? क्या वो इसीलिए थी कि तुम किचन में सिर्फ खाना बनाओ? मैं ये नहीं कहती कि तुम किचन के काम छोड़ दो या किचन में काम मत करो, या अपने घर वालों के लिए खाना मत बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपना भविष्य भी तो देखो। तुम्हारा खुद का क्या भविष्य है? तुमने अपने लिए क्या किया? तुम्हारा खुद का फ्यूचर क्या है? मायके में थे, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, सबके लिए जिए। जैसा उन्होंने बोला करना भी चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। उसके बाद ससुराल आए, देवरानी जेठानी, सास ससुर, पतिदेव, अब उनकी सेवा चालू है। कुछ समय बाद बच्चे हुए, बच्चों की भी सेवा चालू है। स्कूल बैग है, टिफ़िन, लंच बॉक्स, ड्रेसेस, सब कुछ। तुम्हारी लाइफ इसमें कहाँ है? तुम इसमें कहाँ हो? क्या यही तुम्हारी लाइफ है? कभी सोचते हो कि इससे बेहतर भी तुम्हारा भविष्य हो सकता है? मैं ये नहीं कहती कि अपनी जिम्मेदारियों से भागो ना, जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागना चाहिए, लेकिन ये बेवकूफ़ी क्यों? ये बेवकूफ़ी क्यों कि तुमसे उस पुरुष ने कह दिया कि आप घर की लक्ष्मी हो, आप घर में रहो और ये तो आपका परम धर्म है, किचन में काम करना, खाना बनाना, सबकी सेवा करना, सबको समय से खाना देना। इतना ही कर्म रह गया है? इसी के लिए आए हो इस दुनिया में? कुछ तो अच्छा सोचते हो, कुछ तो अच्छा करोगे। तुमने इतनी मेहनत करी, इतनी डिग्रियां हासिल करी, उसके बाद तुम्हें खाना ही बनाना था, तो वही क्यों? कल को तुम्हारी ससुराल में नोक झोंक होती है तो ससुराल वाले तुमको ताना देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। निकल यहाँ से, इसको इसके बाप के घर छोड़ के आओ, इसके मायके छोड़ के आओ। 10-15 दिन मायके में रही तो मायके वाले कह देते हैं इसको इसके अपने घर छोड़ के आओ, ससुराल छोड़ के आओ, यहाँ कब तक रहेगी मायके में। उसे दोबारा से ससुराल भेज दिया गया। मायके में, ससुराल में झगड़ा हुआ तो मायके भेज दिया गया। मायके में 15 दिन रही तो उसे ससुराल भेज दिया गया कि ये उसका घर है, वो उसका। कहाँ है उसका घर? कहाँ है उसका घर? उसका सारा जीवन दूसरों की सेवा में यूं ही निकल जाता है। सुबह से शाम तक काम करते करते उफ तक नहीं करती।
रात को भी सोते समय अगर उसको किसी ने बोल दिया फैमिली मेम्बर ने कि मुझे ये चाहिए, तो वो रात को उठ के भी वो वस्तु, वो चीज़, वो काम उसको करके देती है। और उसकी इज्जत क्या है घर में, कि अब अगर वो अपनी खुशी के दो खुशी जाहिर करने के लिए अपने दो शब्द भी बोल देगी ना कि मुझे ये चाहिए, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, तो उसको 1000 ताने सुना दिए जाएंगे। इसीलिए पैदा हुए थे, इसीलिए इतनी आपने शिक्षा ग्रहण करी थी, अरे इतनी मेहनत करी है, तो क्यों भाई, क्यों क्यों तुम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हो? क्यों वहीं के वहीं एक कुएं के मेंढक की तरह बैठे हुए हो कि बस यही मेरी दुनिया है, यहाँ से बाहर निकल के मेरा कुछ नहीं हो सकता है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी दुनिया है। बाहर निकल के तो देखो, कितने सुनहरे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। इतनी मेहनत करी है, उस मेहनत के लिए लड़के तो देखो, आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आप भी सर उठा के गर्व से बोल सको कि हाँ, मैंने अपने जीवन में अपना ये उद्देश्य पूर्ण किया, मैंने अपने जीवन में ये हासिल किया। तुम्हारा लोग पूछते हैं तुम्हारा क्या है इस घर में, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ नहीं। उन लोगों को तुम हक से बोल सको, गर्व से बोल सको, हाँ मैंने अपने जीवन में ये हासिल किया है। प्रकृति ने महिलाओं को बहुत शक्ति दे के भेजी है, सहन शक्ति, सबको सहन करने की शक्ति, जिसका वो भरपूर यूज करती है। लेकिन सिर्फ अपने ऊपर जो वो होती है ना, हिंसा होती है, उसको सहन कर रहे हैं। उसके साथ जो गलत होता है ना, उसको सहन करने में। तूफानों का सामना करो, उनको सहन करो, उठो, मेहनत करो, जो मेहनत का जो पसीना है, जो मेहनत है, उसका जो दर्द है, उसको सहन करो। रातों को जाग जाग के पढ़ने के बाद में जो आँखों में दर्द होता है, उसको सहन करो। फिर देखना उसको सहन करने के बाद में क्या चमचमाता हुआ फ्यूचर निकल के आता है तुम्हारे सामने। जो लोग कभी तुम पे हंसते थे और बोल देते थे ना कि तुम्हारी दुनिया बस यही है, किचन तक, सिर्फ किचन तक सीमित है तुम्हारी दुनिया, वो भी ऐसे सर उठाकर तुमको बोलेंगे हाँ भाई कुछ तो दम है, कर दिखाया। इसीलिए देर किस बात की, उठो, जागो और आगे बढ़ो, हिम्मत करो, बोलो और आगे बढ़ो। थैंक यू।